नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एक ऐसा शब्द इसके नाम से लगता है कि जो सबसे पवित्र जगह होती है उस जगह का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। और हमारा पड़ोसी मुल्क कितना पवित्र है, कितना पाक है, ये हर कोई जानता है, सारी दुनिया जानती है। दोस्तों आज 3 टॉपिक पर बात करूंगा, सिर्फ 3 टॉपिक। और वो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप सुनोगे तो आपके भी होश हो जाएंगे। पहला टॉपिक है कि पाकिस्तान में गधे क्यों ज्यादा होते हैं। ये सुनकर हंसी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में गधों का व्यापार होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी गधे बेच के चलाते हैं। तो पाकिस्तान में गधे बहुत होते हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान का एक मशहूर आतंकवादी जिसका नाम है मसूद अजहर, जो कि मोस्ट वांटेड है, उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, कैसे लगी ये भी बताऊंगा। और तीसरी जो बात है उसको सुनकर तो मसूद अजहर के भी होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। दरअसल पहला टॉपिक है कि पाकिस्तान में गधे बहुत होते हैं। अब क्यों होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारी हिंदू संस्कृति में या हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उनमें आपने देखा होगा, भारत के अंदर खासतौर पर इस चीज को देखा होगा कि बहुत सारे ऐसा नहीं, बूढ़े बुजुर्ग और जो विद्वान लोग हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब कोई इंसान कर्ज लेके मरता है तो अगले जन्म में उसको या तो गधा बनना होता है या उसको बैल बनना होता है। क्यों बनना होता है, उसकी खास वजह ये है कि जब आदमी किसी का कर्ज लेके मरता है, कर्ज नहीं चुका पाता है, तो अगले जन्म में वो गधा बन के पूरी जिंदगी जुताई होती है उसकी, या बैल बन के वो पूरी जिंदगी जुतता रहता है और इस तरीके से वो अपना बचा हुआ कर्ज चुकाता है। पाकिस्तान तो आप जानते हो कि वो तो है ही भिखमंगा। पता नहीं किस किस से कर्ज लिया है, इनने लिया, इनके पुरखों ने लिया, उनके पुरखों ने भी लिया होगा, और वो मर मर के गधे बनते जा रहे हैं। और अब जो कर्ज ले रहे हैं ये चुका तो पाएंगे नहीं, क्योंकि साला कुछ है ही नहीं। अब ये नहीं चुका पाएंगे तो ये भी गधे बनेंगे अगले जन्म में। तो ये जो क्रम है गधों का वो चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होना। तो ये आप निश्चित मान लो कि ये एक सबसे खास वजह है। और ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि किसी का कर्ज लेकर मरो तो अगले जन्म में गधा या बैल की जिंदगी मिलती है और फिर वो सारा कर्ज आपको चुकाना होता है। कितने लोग इस बात को जानते थे, कमेंट करके बताना। दोस्तों दूसरा टॉपिक है कि अजहर मसूद की जैसे लॉटरी लग गई हो। है तो हालांकि आतंकवादी, पता नहीं कितने लोगों की जानें ली, कितने लोगों के घर तबाह किए, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन ये इसका प्रोफेशन था। किसी एक आदमी को मारने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, ये आतंकवाद का काम ही यही था। लेकिन आज जब ये किसी एक बंदे को मारता था तब इसको 1 करोड़ मिलते थे, लेकिन आज इसको इकट्ठा 14 करोड़ मिलने वाले हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके खुद के घर के 14 लोग मारे गए। अभी जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसमें जब भारतीय सेना ने अटैक किया, इनके जो खास अड्डे थे, जो कि इनके आतंकवादियों के 9 जो गिने चुने अड्डे थे, उन पर जब अटैक हुआ तो मसूद अजहर के घर के 14 लोग इसमें मारे गए और ये खुद बच गया। और ये 14 लोग मारे गए तो इसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसने, यार इसकी कोई अभी ऑफिशियल तो जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि अजहर मसूद जो है इसको 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्यों? कि पाकिस्तान सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग भी इस हमले में मारे गए हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब आप इसको मुआवजा समझ सकते हैं या आप इनको उनकी आर्थिक मदद करना समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर एक आदमी का अगर 1 करोड़ मिलता है तो आप सोचिए, मसूद अजहर है ये तो करोड़पति हो गया, इसको तो 14 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों अब बात करने वाला हूं तीसरे टॉपिक की, और ये टॉपिक सबसे खास है, इसको बड़े गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया की परंपरा है कि बाप का जनाजा बेटे के कंधे पर निकलता है और ये होना भी चाहिए, लेकिन अगर बेटे का जनाजा बाप के कंधे से निकल जाए या बच्चे का जनाजा बाप के कंधे पर निकले या बाप के जीते जी सारे बच्चे मारे जाए, पूरा परिवार मारा जाए और उसका जिम्मेदार खुद वो बाप हो जो आज जिंदा बैठा और घर के 14 सदस्य मारे गए, तो सोचिए कैसा महसूस होगा।
कैसा लगेगा उस इंसान को जिसके जीते जी उसकी औलाद मर जाए, उसकी बीवी मर जाए, उसके बच्चे मर जाए, उसकी बहन मर जाए, उसका बहनोई मर जाए, उसके भांजे मर जाए, सारा परिवार जिसका जो है चौपट हो जाए उस एक शख्स की वजह से, जो आज चीख चीख कर कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। अरे साले, तू मर गया होता तो तेरा पूरा परिवार आज जिंदा होता। तेरे परिवार को जो सजा मिली है वो तेरे काले कारनामों की सजा है। तूने एक एक करके 10 लोगों के घर उजाड़े, एक घर का एक सदस्य मारा, 10 लोगों को तूने मारा, 10 घरों का। लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है। जिस मस्जिद में बैठकर तुम लोग मदरसा चलाते हो, आतंकी फैक्ट्री चलाते हो, जहां मौत का सौदा करते हो, क्या अल्लाह देखता नहीं है? अरे मुसलमान तो वो होता है ईमान का जो पक्का होता है, वो मुसलमान होता है। तुम काहे के मुसलमान हो कि जिस अल्लाह की जगह पर जहां लोग अल्लाह की इबादत करने आते हैं, मस्जिद क्या है? एक इबादत गाह है जहां लोग सुख और शांति के लिए, सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए दुआ मांगने आते हैं। उस जगह बैठकर तुम लोग मौत का सौदा करते थे। आज उसी अल्लाह के दरबार में तुम्हारे साथ न्याय हो गया। क्या अल्लाह देखता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? कि उसके दरबार में बैठकर, उसके शरण में बैठकर तुम ये काले कारनामों को अंजाम दोगे तो तुम्हारे साथ भी वापस वही आएगा। तुमने एक एक करके 10 लोगों का मारा, 10 परिवारों के एक एक मारे। उनके परिवार में तो एक मरा है, बाकी 4 सदस्य और होंगे। तुम्हारे घर में तो आज कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। पूरा परिवार तुम्हारा चौपट हो गया। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम खुद हो। सोचो क्या गुजरती होगी आज। जिस बाप के जीते जी उसकी औलाद मर जाए, उसका पूरा परिवार मर जाए और उसकी वजह स्वयं वो बाप हो। ऐसे बाप को जहर खा के मर जाना चाहिए या रेल की पटरी पर लेट जाना चाहिए। याद रखो, हम अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं एक बार वो वापस घूम के हमारे पास जरूर आता है। और यही हुआ मसूद अजहर के साथ। पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़े, लेकिन आज जब खुद का घर उजड़ गया तब महसूस हो रहा होगा कि अपनों की जुदाई क्या होती है, अपनों के मरने का गम क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज महसूस हो रही उस अजहर मसूद को, जो बहुत बड़ा डॉन बना फिरता था। आज बैठ के रो रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। तू चिंता मत कर, तेरा भी वक्त नज़दीक है, तेरी मुलाकात भी जल्दी वहीं होगी उनसे जाकर। बस थोड़ी सी समय की बात है। जिस दिन तू नज़र पर चढ़ेगा उस दिन तुझे भी अपने परिवार के पास भेज दिया जाए। चलिए दोस्तों, बस इतना ही। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।